नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी 71 का एग्ज़ाम होने वाला है। 71वीं परीक्षा है, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो हम जो अभी ज़्यादा एक हफ्ते बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टॉप 100 करंट अफेयर, जो सबसे बेसिक, जो सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है, हम वो आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। और उसको हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये आप इतना कर लीजिए, एटलीस्ट आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, इसमें 10% तक का आप क्वेश्चन आराम से आप पा सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन हम लेके आएंगे और इसके साथ ये मतलब बहुत ही एक अच्छा सीरीज होने वाला है। तो आपको इसको जरूर देखना, अंत तक देखना है, ठीक है। तो पहले से ही सबको शुभकामनाएं अगले हफ्ते के लिए, जो भी आपका पेपर बीपीएससी का होना है, बिहार पीसीएस का। और चलिए इसका आगे आज देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, बहुत ही कम मिनट का, बहुत ही कम समय का ये वीडियो रहने वाला है, ताकि आप 2-3 बार सुन लें, कई बार इसका आप वो कर सकें, रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो काम्या कार्तिकेयन, सबसे पहला देखते हैं क्या है काम्या कार्तिकेयन। ये कौन है? एक वुमेन है जो कि पहली भारतीय महिला बनी है जो सभी 7 कॉन्टिनेंट हैं उसके पीक्स को चढ़ चुकी है। तो सातों को एक बार देख लेते हैं। एशिया का कौन सा सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट एशिया का। अमेरिका 2 है, एक साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका का कौन है सबसे सबसे हाईएस्ट, कहाँ कौन सा है? देनाली, ठीक है। देनाली कहाँ पे? ये अलास्का में है। आपको पता है अलास्का में भी पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 14 अगस्त को हुई थी। और 14 अगस्त को हुई थी, इसका नाम क्या था? पीस, ठीक है। एंश्योरिंग पीस, सॉरी फिर से उसको लिख देते हैं हम। एंश्योरिंग पीस, ठीक है। किस लिए था ये? यूक्रेन क्राइसिस जो हो रहा था, ठीक है। तो यूक्रेन क्राइसिस से संबंधित था ये। तो बता दिया, नॉर्थ का क्या हो जाएगा? देनाली हो जाएगा। साउथ का क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका का अकंगुआ, माउंट अकंगुआ हो जाएगा। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है, ठीक है। अफ्रीका का क्या हो जाएगा? किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पे है? ये तंजानिया में है। देखिए, बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट्स में ये करंट अफेयर में पढ़ाना चाहता हूँ आपको, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो आपका, ठीक है। तो और आइए जाइए यूरोप में आ जाइए। यूरोप का क्या है? माउंट एल्ब्रस, ठीक है। ये कहाँ पे है? साउदर्न रशिया में है, माउंट एल्ब्रस। आगे आगे देखते हैं। ओशियानिया का क्या है? ओशियानिया आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और बाकी सब देश मिला के ओशियानिया है। इसका हाईएस्ट क्या है? वैसे अलग अलग है, जो अभी आप लेटेस्ट में देखेंगे, जिसको पुंचक, हिंदी में पुंचक कहते हैं, यहाँ पनकैक लिखा हुआ इंग्लिश में, पुंचक जया, ठीक है। ये इंडोनेशिया के जो हिस्सा ओशियानिया में आता है, यानी पपुआ न्यू गिनी के बगल में जो रीजन है उसी में, ठीक है। तो ये वहाँ पे आता है, इंडोनेशिया का ही देश है। इंडोनेशिया जबकि एशिया देश है, देखिए इंडोनेशिया का जो ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा है जो कि ओशियानिया में आता है, वहाँ पे है पुंचक जया। इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है पुनकैक, PUNCAK जया, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। फिर आइए, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, आपको पता 7वां और आखिरी, इसका क्या है? माउंट विंसन, ठीक है। तो ये काम्या कार्तिकेयन ने इन सभी की चढ़ाई कर चुकी है। आइए दूसरा देखते हैं। तेलंगाना पहला राज्य बना सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी, ठीक है। भारत का पहला, तो जो अनुसूचित जाति एससी का सब कैटेगराइजेशन, एससी का वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। एशिया क्रिकेट काउंसिल, आपको पता है एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जैसे एक आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी क्रिकेट कराती है पूरी दुनिया का, ऐसे एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एशिया में क्रिकेट कराती है, इसका अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी बने। कौन बने? मोहसिन नकवी। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। चौथा पॉइंट देखते हैं। भिखारी मुक्त शहर, भारत का पहला शहर जो भिखारियों मुक्त हो चुका है वो है इंदौर, ठीक है। पहली एआई यूनिवर्सिटी, पहली आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी कहाँ मिली है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? मिली नहीं, सॉरी, कहाँ बन रही है? एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में।
ग्रामीण क्रिकेट लीग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रामीण क्रिकेट लीग ये कहाँ पे हो रहा है? भारत का कौन सा राज्य जो पहली बार इसको आयोजित करेगा? वो है बिहार। ठीक है। गूगल ने अपना सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे खोला? सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर गूगल ने भारत में किस शहर में खोला? तो हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद। BVR सुब्रमण्यम ये पुनर्नियुक्त हुए हैं, क्या पुनर्नियुक्त यानी रीअपॉइंट हुए हैं किसके? सीईओ नीति आयोग के। तो आपसे पूछेगा नीति आयोग का लेटेस्ट में कौन बना सीईओ? तो BVR सुब्रमण्यम। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको से बता रहा हूँ जो कि पूछने का चांस है। ड्यूमा बोको, ठीक है, ड्यूमा, इसका ऐसे देख लीजिए नाम है ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मान लीजिए ये अफ्रीका है ना, सॉरी एक बार फिर सही से बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ साउथ अफ्रीका है ये, तो यहाँ पे बोत्सवाना एक देश है। ठीक है, तो इसी के यही है बोत्सवाना ये। ठीक है, ये तो बोत्सवाना है, तो इसके प्रेसिडेंट बने हैं। 23rd लॉ कमीशन 23वीं विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? दिनेश महेश्वरी। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिनेश महेश्वरी। ठीक है, 23वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। क्रिस्टी कॉन्ट्री, ठीक है, कोवेंट्री नाम है, कोवेंट्री, क्रिस्टी, देखिए क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की रहने वाली है। कहाँ की? जिम्बाब्वे की। ये क्या बनी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन बना है? क्रिस्टी कोवेंट्री। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा जो क्रिस्टी कोवेंट्री जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनी है वो किस देश से हैं? तो ये याद रखिएगा, जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे कहाँ पे है? ये बोत्सवाना ना, यहीं पे है जिम्बाब्वे ये। ठीक है, ये जिम्बाब्वे है, ये अफ्रीका का ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतोष यादव, संतोष यादव कौन है? ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष यादव। ठीक है, एस महेंद्र देव, एस महेंद्र देव क्या है? ये चेयरमैन बने किसके? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के। किसके? आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बने हैं। कौन? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के कौन बने? एस महेंद्र देव। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि 10 मिनट से ज़्यादा समय ना लगे इसमें। भुवनेश कुमार, ये भुवनेश कुमार कौन है? ये सीईओ बने हैं। किसके सीईओ बने? UIDAI के। UIDAI ये क्या है जी? ये वही बॉडी है जो आपके आधार कार्ड बनाती है। आधार कार्ड जो बनाती है ये एक बॉडी है जो आधार कार्ड बनाती है। बॉडी मतलब एक संस्था है जो बॉडी ये आधार कार्ड बनाती है। तो इसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं। हिंदी में इसको क्या करते हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, एक देश एक चुनाव, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। एक देश एक चुनाव, अभी मोदी जी ने नहीं कहा था कि सभी देश में एक ही चुनाव कराओ, एक ही बार में चुनाव कराओ, मतलब सब एक ही चुनाव ना करो, एक बार में कराओ सभी चुनाव। तो ये संसदीय समिति को भेज दिया गया। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का संसदीय समिति को भेज दिया गया। जो संसदीय संयुक्त संसदीय समिति बनी है, अब इससे बात करेगी कि इस कानून को कैसे पास किया जाए, कैसे नहीं, क्या इसको करना क्या चाहिए। तो उसका जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? PP चौधरी। तो संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन बने? PP चौधरी। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, एक देश एक चुनाव का जो ड्राफ्ट आया था, जो ये प्रपोजल दिया था, किसकी कमेटी ने दिया था? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कमेटी ने दिया था। ये रामनाथ कोविंद जी वही हैं, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू जी से पहले बने थे, यही थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया पाकिस्तान के खिलाफ कब? 7 मई को। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया 7 मई को। ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन हॉक क्या चीज़ है? ये CBI और US की एक अथॉरिटी है। CBI और US मतलब अथॉरिटी छोड़िए, आप सीधा US लिख लीजिए कि ऑपरेशन हॉक क्या चीज़ है? CBI प्लस USA मिल के एक क्या कहते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम, ऑनलाइन साइबर क्राइम मतलब जो ऑनलाइन बच्चों से, चाइल्ड से संबंधित जो सेक्सुअल पोर्नोग्राफी होती है, जो सेक्सुअल कंटेंट है, उसके अगेंस्ट के लिए। ठीक है, मतलब ये हटाया जाए, जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट है उसको हटाया जाए। ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन कवच 5.0 ये याद रखिएगा। ऑपरेशन कवच 5.0 ये क्या चीज़ है? एंटी ड्रग कैंपेन चलाया गया कि ड्रग के यानी नशा मुक्ति अभियान चलाया गया नशा के अगेंस्ट में। तो ये दिल्ली में चलाया गया। ठीक है, इसमें
सिविल सोसाइटी के लोग तो काम करेंगे करेंगे, साथ में पुलिस भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और कोशिश करेगी कहीं जहाँ भी ड्रग्स इलीगल ये सब हो रहे हो इसको रोका जाए। ठीक है, एक देश एक धड़कन, एक देश धड़कन, वन नेशन वन हार्ट। ठीक है, ये अभियान किसने चलाया है, कौन से मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन, सांस्कृतिक मंत्रालय ने चलाया है। ठीक है, एक देश एक धड़कन किसने चलाया, सांस्कृतिक मंत्रालय ने चलाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ये बीसीसीआई के लोकपाल बने हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है, ये कौन बने हैं, बीसीसीआई के लोकपाल। आपसे सवाल पूछ देगा कि इसमें से इनमें से कौन बना है आपके क्या कहते हैं लोकपाल बीसीसीआई का, तो जस्टिस अरुण मिश्रा बने हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉप 20 करंट अफेयर आज का हो जाएगा, ऐसे 5 दिन लगातार आएगा। तो ये आपके लिए 71 बीपीएससी जो आप देने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, बहुत पहले से लाना चाहता था ताकि लगभग 1000 करंट अफेयर में आपसे डिस्कस करता, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी कम नहीं है। तो ठीक है, तो टॉप 100 करंट अफेयर हम इस पर देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।